तुम कह रहे हो कि वहाँ सारे कपड़े नए थे, उन पे अभी भी टैग्स लगे हुए थे, राइट? इसके मतलब उन्होंने कपड़े अब तक पहने ही नहीं। सर तो क्या हुआ? हो सकता है कि वो लोग शहर में नए आए हैं तो नए कपड़े खरीदे होंगे। लोग नया घर खरीद सकते हैं, लेकिन अपने सारे कपड़े छोड़ के ऐसे कोई शिफ्ट नहीं हो जाता। स्पेशली जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी कुछ यादें जुड़ी होती है, वो अपनी सारी चीजें छोड़ के नहीं आते हैं। नहीं, मान लिया कि मैं शायद गलत सोच रहा हूँ, लेकिन वहाँ वो शगुन का लिफाफा मिलना, वो मिठाई का डब्बा मिलना, इसका मतलब कि राजेश अंकल उस घर में गए थे। लेकिन जब वीणा जी ने मयंक से वो बात कही तो उसने अनजान बनने का नाटक किया। मतलब वो लोग झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। वहाँ जरूर कुछ हुआ जिसकी वजह से राजेश अंकल की आदत हुई है। मुझे इन लोगों पे तो पहले से ही शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि लोग जो कोई भी है, ये लोग बहुत डेंजरस लोग हैं और इनका मकसद क्या है हमें पता ना करना होगा। शिवेश एक काम करो सर, क्रिमिनल डेटाबेस में मयंक शर्मा के नाम पे जो भी रिकॉर्ड मिलता है वो पता लगा। हर एक रजिस्टर ध्यान से देखो और पता लगाओ कि ये लोग है कौन। अगर पता तो चले कि मयंक शर्मा है कौन। अटेंडेंट बेड चेंज करवाने की जरूरत नहीं थी, कुछ ही घंटों की बात थी, मैनेज हो जाता। I'm sure मैनेज हो जाता, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा आराम करना जरूरी था। आराम करना होता तो डॉक्टर नहीं बोलते। थैंक यू मेरे पापा को सही वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। तो मैं पहले कह नहीं पाई। अच्छा किया, इसी बात में हाथ करने का मौका तो मिल गया। आप चाहते क्या है मेरे जा रहे? मतलब ये कि इस वक्त आप यहाँ मेरे साथ क्यों हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? मैं जब भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, आप मुझे पीछे खींच लेते हैं, जैसे अभी खींच रहे हैं। मयंक से शादी मत करो ज्योति। क्यों? क्योंकि क्या मैं जा रही हूँ? बोले। क्योंकि वो सही इंसान नहीं है तुम्हारे लिए। ज्योति, मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है, वो इंसान दिखता कुछ और है कुछ और। प्लीज मेरा यकीन करो। मैं जा रही हूँ, बस कीजिए। मुझे एक शब्द और नहीं सुनना। क्या मैंने आपसे कभी कहा कि आप पारुल से शादी मत कीजिए? रोका मैंने आपको, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मेरी जिंदगी मेरे फैसलों में क्यों दखल दे रहे हैं? मैं शादी करूं ना करूं, किससे करूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी हम लोगों का क्या रिश्ता है? आपको ऑर्डर्स लेना नहीं पसंद है ना, ऐसे मुझे मुफ्त की एडवाइस लेना नहीं पसंद है। और आज के बाद आप मुझसे कभी नहीं मिलेंगे, ये मेरा ऑर्डर है। जो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे कि इसके बाद जो मैं करूंगी आपने सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार। पंडित जी नमस्ते। ज्योति देख ना, तेरे पापा फिर से कुछ इशारा दे रहे हैं। हरिओम तत्सत। ये आप सबको बताना चाह रहे हैं कि ये मयंक को बहुत पसंद करते हैं। सॉरी बाबा जी, पर आप मेरे पापा से अभी अभी मिले हैं, आप कैसे जानते हैं कि क्या कह रहे हैं? ज्योति बेटा, बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है, सिद्धि प्राप्त है। हमारी तुम्हारी तरह कोई आम इंसान नहीं है। वो इंसान के चेहरे के हाव भाव देखकर आदमी के मन की भावनाएं पढ़ लेते हैं। हाँ,
इसीलिए तो बाबा जी को यहाँ लेकर आए। जी वीना जी, मैंने देखा था कल आपकी आंखों में, आप कितनी मायूस थी। आप जानना चाह रही थी कि भाई साहब के मन में क्या चल रहा है, इसीलिए मैंने महंग से कहकर बाबा जी को कॉल करवाया ताकि आप बाबा जी से पूछ सके कि भाई साहब के मन में क्या चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, इस वक्त इनके मन में क्या चल रहा है मुझे बताइए, जो भी है मुझे सब बताइए। बहुत कुछ खोया है इन्होंने, अपने हृदय का टुकड़ा खोया है। उस गहरे आघात से अब तक उबर नहीं पाए हैं। हाँ, हमारा बड़ा बेटा कपिल, वो फौज में था, बस 1 साल पहले ही। हरिओम तत्सत। समय अतीत के घाव को भर तो देता है, परंतु आने वाले कल का डर मनुष्य को बहुत कमजोर कर देता है। डर? कैसा डर बाबा जी? इनके मन में अभी उदासी से कहीं अधिक डर व्याप्त है। इन्हें डर है कि अपनी बेटी को भी खो देंगे। सुना आपने माँ, पापा जी ने क्या कहा? पापा नहीं चाहते मैं इन्हें छोड़ के कहीं भी जाऊं, ये चाहते मैं यहीं इनके साथ रहूं। हरिओम तत्सत। बेटी, अपनी बेटी को खो देंगे इस अर्थ का मतलब ये नहीं जो तुम सोच रही हो। इस अर्थ का मतलब वो समझो जो इनके मन में चल रहा है। तुम अपनी जिंदगी को खो दोगी, तुम्हारी जिंदगी की उम्मीदें तुमसे बहुत दूर चली जाएगी, इसका डर है इनके मन में। हाँ बाबा जी, मेरी बेटी अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो चुकी है। इतना समझाने के बाद भी अपने अतीत को भुला नहीं पाई। माँ, ये सब बातें क्यों? बेटी, तुम्हारी माता श्री जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। तुम्हारे पिताजी के मन में इस समय यही डर चल रहा है। वो चाहते हैं कि तुम खुश रहो, गम को भुला दो और आने वाली खुशियों के दामन को थाम लो। अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसाओ, इस जीवन को खुलकर जियो। ईश्वर ने जो अवसर दिया है उसे अपनाओ। हरिओम तत्सत। ये मौका नहीं, छलावा है वीना। बहरूपी हैं ये लोग, पहचानो इन्हें। इनकी नहीं, अपनी बेटी की सुनो। उसका दिल जानता है उसके लिए क्या सही है। अब मैं भी जान गया, सिर्फ मेजर आर्यन सही है ज्योति के लिए। ये चिराग भी तब तक रोशनी देते हैं जब तक इन्हें प्राणवायु मिलती रहे, यानी ऑक्सीजन। उसके बिना ये चिराग भी अंधकार का ही एहसास देते हैं। वही अंधकार जो इस वक्त तेरे जीवन में छाया हुआ है गुगु, क्योंकि तूने अपनी जिंदगी से प्राण वायु ही निकाल दी है। अब उसके बिना ज्योति कहाँ से आ सकती है, यानी रोशनी कहाँ से आ सकती है? 3 दिन में मेरी शादी है दादी, तो इसलिए अंधकार, रोशनी, ज्योति, इस सब के बारे में बात करने के बजाय मैं लगन में क्या पहनने वाला हूँ, घोड़ी चढ़ूंगा या नहीं चढ़ूंगा, शादी से रिलेटेड सवाल पूछिए ना। शादी 3 दिन में है ना, तो ऐसा करती हूँ मैं अभी चली जाती हूँ। कहाँ जाना? तू लेके चलेगा ना मुझे गुगु? हाँ दादी, लेकिन आपको जाना कहाँ है? बेटा मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये दोनों घुटने इतने दर्द कर रहे हैं, इतने दर्द करते हैं कि बेटा मुझसे चला ही नहीं जाता। दादी आप तो पहले क्यों नहीं बताया? चलिए मैं अभी ले चलता हूँ आपको। तू लेके चलेगा ना? हाँ हाँ, अच्छा दादी चलिए।
बोले बिना ही आपके मन की बात जान गई मैं। इसका मतलब ये है कि आज भी हमारे दिल के तार जुड़े हुए हैं। आप भी यही चाहते हैं ना कि ज्योति मयंक जी से शादी कर ले? मैं भी यही चाहती हूँ। ज्योति, अब ये फैसला तेरा है कि तू अपने पापा की इच्छा पूरी करना चाहती है या नहीं, क्योंकि तेरे पापा ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई तुझ पे शादी के लिए जोर डाले। तो जो भी हो, सोच समझ के फैसला लेना। ज्योति जी, आपका मन जो कहता है ना वही करिए, बाकी सब जो भी बोल रहे हैं उसको भूल जाइए। अगर आपका मन कहता है कि मैं आपके लायक हूँ, आपको मुझसे शादी करनी चाहिए, तो आप मुझे हाँ कहिए, नहीं तो अगर आप मुझे मना करेंगे तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। बाकी सब भूल जाइए, आप वो सुनिए जो आपका मन कह रहा है। सॉरी आंटी, मैं नहीं चाहता कि ज्योति आपकी बात को नकारे। फैसला सिर्फ ज्योति का है, तो मैं चाहता हूँ कि वो श्योर हो जाए कि मैं उनके लायक हूँ या नहीं। है, आप बिल्कुल मेरे लायक हैं। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। सच? सही किया, बहुत सही फैसला लिया तूने ज्योति। भाई सभी को बधाई हो। आप दोनों लोग बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लो। है वाकई बहुत खुशी का मौका है। हरिओम तत्सत। मेरी मानो तो 3 दिन बाद बहुत अच्छा योग है। यह दिवस मुहूर्त में तुम दोनों का बंधन जुड़ जाए तो जीवन भर खुशियां ही खुशियां पाओगे। 3 दिन? इतनी जल्दी? आप चिंता मत कीजिए रीना जी, सब हो जाएगा। कल मेहंदी, परसों हल्दी, फिर शादी। क्यों बेटा? लेकिन 3 दिन बाद आर्यन की भी शादी है ना? तो क्या प्रॉब्लम है माँ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे आर्यन की शादी हो जाएगी और यहाँ पे मेरी। सुन लिया आपने? ज्योति को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्योति भी राजी है। मुँह मीठा करवाइए। हाँ हाँ, अभी लाई। ज्योति वेड्स मयंक, ये तो काफी सब जल्दी हो रहा है ना? नहीं, तुम्हारे पापा को खुश रखने के लिए तो ये सब नहीं कर रही हो ना? जी डॉक्टर, उन्हीं के लिए फैसला लिया है मैंने। खुश नसीब है वो जो उन्हें इतना प्यार करने वाली बेटी मिली। नर्सेस को, वार्ड बॉयज को, इंटर्न्स को भी कार्ड्स देंगे। आप करुणा तो दे देगी? हाँ। नमस्ते दादी, सब ठीक है ना? आप यहाँ कैसे? नहीं ना बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे तो सिर्फ एक ही डॉक्टर पर भरोसा है। अरे ये शादी का कार्ड? हाँ, वो इसी की शादी के कार्ड से 3 दिन में शादी है इसकी। सॉरी दादी, मैं इसके बाद आपके पास ही आने वाली थी। नहीं बेटा, मुझे कार्ड देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और मेरा परिवार हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करते हैं, फिर चाहे वो किसी के साथ भी क्यों ना हो। है ना आर्यन? जी दादी, सॉरी लेकिन
हमें शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। हाँ, उसी दिन आपकी भी शादी है ना। क्या बात है सेठानी जी, जब भी आती है ना लक्ष्मी को साथ में लेके आती है, मन खुश हो जाता है। अरे क्या कर रही है? याद दिला रही हूँ तुम्हें कि सूटकेस में रखा 1-1 रुपया ना सिर्फ शादी पे खर्च होगा और इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। मेरी अकाउंटेंट की पूरी नजर है तुम पर। अगर जरा सी भी हेराफेरी करी ना और मुझे पता लग गया तो हाथ की जगह गर्दन अटक सकती है। अरे अटक तो हमारी जान गई है। अरे हमको ही समझ में नहीं आ रहा कि वो 2 कौड़ी के लोगों के लिए काहे इतना पैसा बहा रही है। हमको दीजिए लक्ष्मी, संभाल के रखेंगे उम्र भर, देखिएगा। बेवकूफ हो तुम, क्योंकि उनको ये यकीन दिलाने की जरूरत है कि ज्योति के लिए जैकपॉट हो तुम। अमीर घर के अमीर लड़के जो शादी के बाद ज्योति को बहुत खुश रखेगा और इस पैसे की चकाचौंध में वो लोग इतने अंधे हो जाएंगे कि तुम्हारी असलियत देख नहीं पाएंगे। अरे बेवकूफ नहीं है हम, अच्छे से विश्वास करते हैं हम पे। सिर्फ 2-3 दिन रुक जाइए, चुटकी बताते हुए निकल जाएंगे। देखना तुम्हें है अपना हर कदम। ज्योति को जितना तुम बेवकूफ समझते हो ना उतनी वो है नहीं, तो उसे कम मत समझना, समझे? समझे। आर्यन, तुम मेरा मेहंदी का डिजाइन चूज करने में हेल्प करो ना। सॉरी, लेकिन मैं इस सब में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये अंतरा है ना, इसकी चॉइस बहुत अच्छी है, ये हेल्प कर लेगी। ठीक है, मेहंदी का डिजाइन नहीं तो हनीमून में तो तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि वो मैं अंतरा के साथ नहीं जा सकती ना। वैसे गोवा कैसे रहेगा? पारुल, पहले ना एक वक्त का खाना साथ में खा लेते हैं और ये भी प्लान कर लेंगे। ठीक है, आज ही खा लेते हैं। वैसे भी आज तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी होगी, तो मैं तुम्हारे बगल में बैठ के तुम मुझे अपने हाथों से खिलाना और मैं बस तुम्हें देखती जाऊंगी। और अंतरा, प्लीज मेरे अच्छे एंगल से पिक्चर लेना। मैं आर्यन के सामने डबल चिन नहीं दिखाना चाहती हूँ। सॉरी, लेकिन मुझे हेडक्वार्टर्स के लिए निकलना होगा अभी? हाँ, थोड़ा जरूरी काम है। बट अरे इट्स ओके, आलू भैया है ही ऐसे खड़ूस, उनकी नाम में भी हाँ है। आप गोवा की बुकिंग करो, मैं आपके लिए रिजॉर्ट्स ढूंढती हूँ। हाँ, तो मेरा आईपैड ला दोगी? हाँ, और ये रही आपके लिए मेहंदी की डिजाइन, बेस्ट लगेगा आपकी तरह। हाँ शिवेश, मयंक शर्मा के बारे में कुछ पता चला क्रिमिनल डेटाबेस में से? सर, अभी भी मुझे साइट को एक्सेस करने की परमिशन मिली है। मैं देखकर आपको कॉल करता हूँ। ठीक है। रघु। यस सर। ये कहाँ ले जा रहे हो? सागुन है, बड़ी मालकिन ने दिया डॉक्टर ज्योति को देखे आने के लिए। वो आपकी शादी को जा नहीं पाएंगे। अच्छा, ये मुझे दे दो, मैं दे दूँ। नो थैंक यू बेटा। ज्योति बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेहंदी की डिजाइन मैं चूज करूं? एक्चुअली मेरी तमन्ना थी कि मेरे मयंक की बहू के हाथों में मेरे पसंद की मेहंदी लगे। बिल्कुल आंटी, ये लीजिए। ये वाली बहुत सुंदर है आंटी जी, ये वाली लगा दो। और हाँ, बिल्कुल बारीक लगाना। ठीक। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? एक्चुअली बहू के मायके में इतने देर तक रहना अपशगुन होता है। मैं तो सिर्फ ज्योति से मिलने आई थी। कितनी सुंदर लग रही है ना।
Thank you.